साईं सुमिरन ट्रस्ट सहर्ष आमंत्रित करता है श्री साईं ज्ञानेश्वरी। ओम साई राम। आज मैं श्री राकेश जुनेजा जी के साथ में हूँ, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसी कई किताबें लिखी हैं। हम साईं भक्तों के मन में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो उनसे पूछना चाहते हैं, तो आज मैं ऐसे ही कुछ प्रश्न उनसे पूछूंगी जिनका वह उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि राकेश जी ने कहा है कि प्रतिदिन साईं ज्ञानेश्वरी पढ़ने से हमारे जीवन के दुखों का अंत होता है और हमारी अकाल मृत्यु भी टल जाती है, तो यह कितना सत्य है? आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जय साई राम साईं भक्तों। श्री साईं इस कलयुग के भगवान हैं। हालांकि बाबा ने अपने आप को गुरु ही माना और समर्थ गुरु माना। बाबा ने समर्थ गुरु के रूप में हम उनको मानते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक, इस सृष्टि की जो आध्यात्मिक शक्ति है, महाशक्ति है, उसके सर्वोच्च शिखर है। ही इज अ परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो वही हो सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। और इस कलयुग के अंदर में वो आए, हम लोगों का मार्गदर्शन किया, और आज हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वो एक ही समय में कितने सारे भक्तों के साथ में अनुभव देते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमारे जीवन में दुख हैं, क्योंकि ये संसार एक दुखालय है, और इस दुखालय के अंदर में, इस संसार के अंदर में हम लोग कष्ट भोगने के लिए ही आए हैं। सुख तो दिखाई देते हैं, लेकिन सुखों के पीछे भी दुखी होते हैं। इसलिए साईं भक्तों, जो श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अंदर में दास गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा है कि आध्यात्मिक ग्रंथों के पठन पाठन से प्राकृतिक प्रकोप और अकाल मृत्यु जैसे चीजों से हम बच जाते हैं। क्योंकि मृत्यु तब होती है जिससे जब हम अज्ञान में मरते हैं कि हम इंसान हैं ये समझ के मरते हैं। तो हमारी मृत्यु जब होती है तो हम एक बार फिर से इस धरती पे, संसार में आ जाते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहता है। और जब हमारी मृत्यु ज्ञान में होती है, यानी कि हमें वो ज्ञान हो जाता है, ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, तो हमारी मृत्यु नहीं होती। तो साईं भक्तों, श्री दास गुरु महाराज ने इसी चीज पे जोर दिया है कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी पढ़िए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, जिससे आप हमेशा अमर होंगे। सिर्फ शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, और आत्मा परमात्मा के साथ में मिलन करके हमेशा हमेशा के लिए आनंदमय हो जाएगी। क्योंकि श्री साईं का ऐसा विशिष्ट है कि उनकी शरण में जो जाता है, उनकी भक्ति में जो जाता है, उनके ज्ञान उपदेश जो पढ़ता है, अमल करता है, श्री साईं उसको हर प्रकार की मुसीबतों से बचा लेते हैं। मुसीबतें तो इस संसार में आनी ही है, लेकिन जब हम श्री साईं के साथ में जुड़े हैं तो एक परम पिता हमारे हैं, गुरु हैं, वो हमें दुखी नहीं देख पाते और हमको किसी न किसी तरीके से दुखों में से बचा लेते हैं। लेकिन आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। दुख तो हमें सहने ही पड़ते हैं, लेकिन जब बाबा का नाम जाप करते हैं तो दुखों का पता ही नहीं लगता कि कब निकल गए। तो साईं भक्तों, साईं के साथ जुड़िए, ज्ञानेश्वरी का पाठ करिए, ज्ञानी बनिए। जय साई राम। बिल्कुल सही। हमारे बाबा तो है ही ऐसे कि उनके साथ जुड़ने से या उनके साथ ना जुड़ने से भी वो अपनी कृपा सब पे करते हैं। तो आइए हम अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या आज भी बाबा उतने ही सक्रिय हैं जितना उस टाइम थे जब वो इस धरती पे थे? तो जानते हैं इसके
इसका उत्तर श्री राकेश जुनेजा जी से। साई राम जी, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, बाबा जब शिरडी में थे तब भी वो कितनी जगह पर कितने भक्तों के साथ में वो स्वयं पहुंच जाते थे, उनको अनुभव देते थे, उनको निद्रा की मुद्रा में कई बार उनके साक्षात्कार हुए हैं, कई बार वैसे भी साक्षात्कार हुए हैं, जैसा कि आपने देखा है बाबा हेमंत पंत जी के घर में उनके घर में जो भोग, उनका जो भोग खाने के लिए दो साथ में अपने किसी को लेके गए थे, तो बाबा ने कहा था हम 3 लोग आएंगे। कितनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कितने एक्सपीरियंसेस, कितने अनुभव हैं श्री साईं में, कितनी लीलाएं हैं जिसमें बाबा शिरडी में रहते हुए भी बहुत सारी जगह में, बहुत दूर दूर तक बाबा ने लोगों को अनुभव कराया है कि मैं हर जगह हूँ। इसी प्रकार से बाबा की महासमाधि के बाद में भी दास गुरु महाराज ने सर्वप्रथम पंढरपुर में थे, उन्होंने बाबा उनके सपने में आए सुबह और उनको बोला कि मैं मस्जिद की दीवार गिर गई है, तेली मुझे तंग करते थे, तो मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आओ और मेरे पार्थिव शरीर पर फूलमाला चढ़ाओ। इसी प्रकार से तब से लेकर आज तक 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। बाबा हर भक्त को कहीं ना कहीं से अनुभव देते हैं, उनके जीवन को चलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव नहीं, ये लाखों करोड़ों साईं भक्तों का अनुभव है कि बाबा उनके जीवन को भी चलाते हैं, उनको दुखों से भी बचाते हैं। और मैं तो कई लोगों का ये भी सुना है, एक्सपीरियंस सुना है कि ऐसी एक हमारी बहना है चंडीगढ़ के अंदर में, और वो ये कहते हैं कि मैं पूछती हूँ बाबा से कि आज क्या सब्जी खानी है, वो उनको बताते हैं सब्जी, फिर ये भी बताते हैं उनको कि भाई इसमें नमक तूने ज़्यादा डाल दिया है, इसमें चीनी तूने ज़्यादा डाल दी है। इस प्रकार की उनको एक्सपीरियंसेस देते हैं और खाना बनाती है, बाबा को खिलाती है, फिर घर को खिलाती है। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव बहुत सारे भक्तों के साथ में हैं और बाबा आज भी सक्रिय हैं। मत भूलिए कि बाबा आज आपको नहीं दिखाई दे रहे तो वो है नहीं। इसलिए साईं भक्तों, मेरा कहना है बाबा के साथ जुड़े रहिए और बाबा के ज्ञान उपदेश प्राप्त करते रहिए, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही हमें अमर करता है, हमें दुखों से बचाता है, हमें मृत्यु से बचाता है। जय साईं राम। अब हम उस प्रश्न को पूछेंगे जिसका उत्तर जानने के लिए सभी साईं भक्त उत्सुक रहते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें किन साधनों का उपयोग करना चाहिए? ये प्रश्न जो आपने किया, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सिर्फ साईं साईं भी कह देंगे, करते जाएंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं बाबा से। लेकिन आपने बोल तो देते हैं कि हमने साईं साईं बोल दिया, लेकिन इसका मतलब होता है निरंतर जाप। साईं का निरंतर जाप हमारे दिलो दिमाग में चलना चाहिए। हम कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य कर रहे हों, हम कहीं भी हों, हमारे दिल में, दिमाग में सिर्फ साईं हो और कुछ नहीं। भले वो जाप निकल रहा है हमारा क्या नहीं निकल रहा, हमारे स्मरण में, हमारी शक्तियों में, सब में साईं हो, हमारे खून में साईं हो, हमारे हीमोग्लोबिन में साईं हो। तो साईं साईं जब तक होता रहेगा तो साईं उस पर प्रवेश करते रहेंगे, निवास होता रहेगा उनका। तो साईं बाबा किसी भी चीज़ से खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी सेवा से भी खुश हो जाते हैं। आप किसी भूखे की रोटी भी खिलाएंगे तो बाबा खुश हो जाते हैं। आप उनकी आरती करेंगे तब भी खुश हो जाते हैं। आप कुछ भी करें, बाबा ने शिरडी में रहकर 60 वर्षों तक मानव सेवा करी, तो बाबा के चरित्र में से, बाबा के जीवन चरित्र में से हम कितनी सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो बाबा करते थे। उनमें से हम कोई भी चीज़ करेंगे, करते रहेंगे तो बाबा प्रसन्न रहेंगे, बाबा हमारे साथ रहेंगे। जय साईं राम। आशा करती हूँ कि जो भी प्रश्न हमने इनसे पूछे हैं उसका उत्तर सुनकर सभी भक्तों को संतुष्टि हो गई होगी। तो अगला प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में इंसान हर चीज़ से डरता है,
तो ये भय उसके अंदर क्यों है और किस बात का है? ये भय जो है ये आज का नहीं है। जब से बच्चा पैदा होता है वो भय में रहता है, मरते दम तक भय में रहता है, और ये अनंत काल से ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि हमारा जो जीवन है देखा जाए तो वो टेम्परेरी जीवन है। एक कोई विश्वसनीय नहीं है कि हम इस संसार में हमेशा रहेंगे। तो हमें संसार से जाना होता है। तो संसार से जाने का भय हमेशा रहता है, क्योंकि हम इतने बड़े ब्रह्मांड में जो एक पृथ्वी है जो इतनी तेज़ी से घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, उस पृथ्वी के ऊपर में, इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर में हम कहीं चिपके हुए हैं और हम वहाँ से कार्यरत हैं और जीवन शैली जी रहे हैं। और देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में हम लोग घूम रहे हैं। तो आप सोचिए कितने बड़े रिस्क पे हैं। और इस धरती में भी कहीं जगह वॉल्केनो आती है, कहीं सुनामी आती है, कहीं महामारी आती है, कहीं कोरोना जैसी चीज़ें आती हैं। तो हम सुरक्षित नहीं है संसार में, क्योंकि संसार सुरक्षित स्थान नहीं है रहने के लिए। ये दुखालय है, या दुख भोगने के लिए आते हैं। ये परीक्षा का कुरुक्षेत्र है, या जंग है। हर इंसान की हर समय जंग है, और हम इस जंग के अंदर में आराम करते हैं, खुश हो जाते हैं, सोचते हैं पैसा कमाने से जंग खत्म हो जाएगी। नहीं, क्योंकि हमने इस जीवन को सही ढंग से नहीं समझा। हमें हमेशा अज्ञान में रहे, जाना नहीं कि ये संसार क्या है, हम क्या करने आए थे, आगे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इसकी कोई तैयारी नहीं करते। हम तो सिर्फ इस संसार में आकर रिश्ते नातों में, पैसे की मोह माया में, मकान जायदाद के अंदर में, गाड़ी मोबाइल इन सब चीज़ों में, और इन तरह की तमाम चीज़ों में उलझे रहते हैं। और ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा जीवन क्या है। हम यहाँ से एक सुई तक तो आगे लेके जा नहीं सकते। तो इतना सब कुछ इकट्ठा करने की भी क्या ज़रूरत है। हाँ, जब तक पैसा नहीं होगा हम जीवन यापन नहीं अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ना बाबा की भक्ति कर पाएंगे, ना आध्यात्मिक कार्य कर पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि पैसा ना कमाओ, मेहनत ना करो, लेकिन इस सब के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को जानो। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे उस दिन आपको आत्मबोध होगा, आत्मबोध का आत्म साक्षात्कार होगा, और जीवन में रहते हुए वो भय खत्म हो जाएगा। अगर हम ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तो भय तो है नहीं, क्योंकि भय तो उसका है मरने का। जब हमें अपने बारे में पता लग जाएगा कि मेरा रूप और ईश्वर एक ही है, हम सब एक हैं, तो डर किस बात का। ये तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में हम सब लोग आए हैं परीक्षा मात्र देने के लिए। ये नहीं है कि हमारा सिर्फ एक ही जन्म है, हमारे ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म आगे होंगे। और ये धरती, इस धरती पे आना, हमारा इस कर्म भूमि में आना, मतलब कि हमें अपने भव सागर के चक्र को खत्म करना है, लेकिन अज्ञानवश को खत्म नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों का भय रहता है, हमारे अंदर ही भय है। इसीलिए जब हम अपने को और ईश्वर को और इस सारे संसार के खेल को समझ जाएंगे तो भय खत्म हो जाएगा। जय साईं राम। वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी के लोग इतना भयभीत हैं, तो हम इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि इस पर आपका आध्यात्मिक संदेश क्या है और आपकी नज़र में इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जय साईं राम। साईं भक्तों, ले देकर हम कुछ भी बात करते हैं तो कोरोना महामारी आ जाती है बीच में। अभी जैसा कि आपके साथ में इतने क्वेश्चंस और आंसर्स हुए, अगर आप उस आंसर्स को, उसका अर्थ टटोलें तो उसमें एक ही अर्थ है कि इस संसार में आकर हम मोहों के कारण इस संसारिक वस्तुओं से मोह कर बैठते हैं, और क्योंकि हमें अपने मूल स्वरूप का पता नहीं है तो अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में विचरते हैं। उस अज्ञान के कारण हमें मोह बचता है,
और मोह से हम कर्म करते हैं और कर्मों के खातिर हमारे प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध के खातिर हमारे अगले जीवन होते रहते हैं। तो साईं भक्तों, ये कोरोना महामारी ऐसी नहीं है, ये नाम कोरोना हो गया है, ऐसी महामारी हमेशा हमेशा बहुत सारी आ चुकी हैं इस धरती पे। कभी वो सुनामी के रूप में आती है, कभी स्पेनिश फ्लू के रूप में आती है, कभी इन्फ्लुएंजा के रूप में आती है, और ये चीज़ें तो आती रहेंगी, क्योंकि ये स्थायी जगह नहीं है। ये संसार स्थायी नहीं है हमारे रहने के लिए। इट्स नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर अस टू लिव। अगर ऐसी चीजें नहीं आएंगी तो हम ईश्वर को कैसे याद करेंगे? दुखों में ही हम ईश्वर को याद करते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इटली के अंदर में ये महामारी आई थी, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर चर्च में जाके साष्टांग भगवान यीशु के सामने लेट गए थे और उन्होंने रो रो के चिल्लाया था, करुणा प्रार्थना करी थी कि मेरे देश को बचाओ, मेरे देशवासियों को बचाओ। आप सब लोग, आज सब लोग महामारी से मर रहे हैं। तो दुख हमें इस जीवन में आते हैं क्योंकि हम अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार को चूर करने के लिए ऐसी चीजें होती रहती हैं और होती रही हैं। मैं कहूँगा आपको कि इसके बचाव का एक ही रास्ता है कि हमें अहंकार क्यों करना है। हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर में। जो कुछ है सबका मालिक वह ईश्वर है और भगवान है, परमात्मा है। यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी मिट्टी से लिया कर्ज है, मिट्टी में मिल जाना है। अगर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, श्री साईं ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथों का पठन पाठन करें, अध्ययन करें, तो हमें अपने मूल स्वरूप का पता लग जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती, हम कभी नहीं मरते, सिर्फ ये शरीर मर जाता है। जिस प्रकार से हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम वस्त्र को फेंक देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं, इस तरह से हमारी आत्मा जो है, जब शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षीणहीन हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता, तो आत्मा उस खराब शरीर से अपना मोक्ष धाम तक नहीं पहुंच सकती, कार्य नहीं कर सकती, कर्म नहीं कर सकती, तो वो शरीर को छोड़ देती है। तो मेरे साईं भक्तों, प्यारे भक्तों, नेहा जी ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर आप सब लोग देख रहे होंगे। इन्होंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे, जो बहुत सारे भक्त मुझसे हमेशा पूछते रहते थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप सब लोगों के लिए इनके उत्तर लेके आए। अब कोरोना महामारी से बचने का आध्यात्मिक उत्तर जो है वो मैं कहूँगा कि वो ये है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आपका शरीर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एक जिम्मेवारी आपकी भी है अपने शरीर, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की, और हर तरीके से सुरक्षित रखिए। और जो भी समय मिल रहा है, अगर लॉकडाउन का समय है, घर बैठे हैं आप, कोई काम नहीं है, आध्यात्मिक ग्रंथ उठाइए, बाबा के साईं चित्र उठाइए, साईं ज्ञानेश्वरी उठाइए, भगवद गीता उठाइए, भागवतम उठाइए, और उस ज्ञान को प्राप्त करिए। ईश्वर के साथ जुड़िए। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ही जन्म मिला है, इसको व्यर्थ मत करिए, क्योंकि अगर आप ईश्वर के साथ जुड़ गए तो आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपको बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, ना ही दुख झेलना पड़ेगा, ना ही कोरोना जैसी महामारियों के साथ में आपको ये युद्ध करना पड़ेगा। आप हमेशा के लिए बच जाएंगे। बहुत ही सिंपल आंसर है, भगवान के साथ जुड़िए, अल्लाह के साथ जुड़िए, ईश्वर के साथ जुड़िए, मेरे साईं के साथ जुड़िए, क्योंकि कलयुग में वही कलयुगी भगवान हैं, वही हम सब लोगों के लिए आए थे और आज भी सक्रिय हैं। आपकी हमारी सबकी मदद करेंगे। हमें निष्कपट होके, स्वार्थ भावना के बिना
अभिमान रहित होकर तन मन धन से अनन्य भाव से उनके शरण जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। साईं भक्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। यही वक्त है। ये कोरोना हमको सिखा रहा है कि भक्ति करो, ईश्वर के साथ जुड़ो और हमेशा हमेशा के लिए इन दुखों से मुक्त हो जाओ। जय साईं राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।